साथियों नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके काउंटर पार्ट यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित शिखर वार्ता फिलहाल बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। दोनों ही नेता अपने अपने सलाहकारों के साथ अलास्का के एकोरेज में इकट्ठा हुए थे। व्लादिमीर पुतिन अपने प्राइवेट प्लेन से पहुंचे और ट्रंप अपने प्लेन से आए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ पुतिन का सामना किया और उनसे हाथ मिलाते हुए उन्हें जो एयरबेस पे जहां पे बातचीत होनी थी वहां लेकर गए। 3 घंटे बातचीत चली कुल, जिसमें जो मुख्य मुद्दा था वो था कि यूक्रेन में युद्ध को कैसे रोका जाए। पीछे बैकग्राउंड जो लगा हुआ था उस पर भी लिखा हुआ था शांति की दिशा की ओर। तो हुआ ये कि दोनों पक्षों ने लगभग 3 घंटे तक बातचीत की, तमाम मुद्दों पर बात हुई। उसके बाद जो प्रेस ब्रीफ किया गया उसमें कहा गया कि फिलहाल इस बातचीत से यूक्रेन में युद्ध को रोकने के लिए कोई नतीजा नहीं सामने आया है। आपको बताऊं कि इस बातचीत में जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो शामिल नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप बातचीत शुरू होने से पहले ही, यहां तक कि एयरफोर्स 1 में जब बैठ करके वो यूएस से वाशिंगटन से अलास्का की ओर चले तब भी उन्होंने साफ कहा था कि मुझे इस बातचीत से बहुत उम्मीद नहीं है। यहां तक कि तमाम विश्लेषक भी ये मान रहे थे कि इस बातचीत से कोई उम्मीद नहीं है, कोई ये इससे यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध रुक जाएगा, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती और ऐसा ही हुआ। हालांकि ये बातचीत 3 घंटे तक चल गई, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, प्रेस ब्रीफ में यह ट्रंप ने साफ साफ कहा कि हम लोगों की बातचीत सार्थक दिशा की ओर बढ़ रही है और पुतिन ने ट्रंप को आमंत्रित किया कि आप मॉस्को आइए, अगली बार मॉस्को में बातचीत होगी। तो ट्रंप ने उनके इस अनुरोध का स्वागत भी किया। बातचीत का जो पूरा का पूरा वातावरण, जिस तरह से पूरी दुनिया, खासतौर से यूरोप, यहां तक कि भारत भी इस बातचीत के सार्थक नतीजे की उम्मीद कर रहा था। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब लौटने लगे तो रास्ते में उन्होंने फॉक्स न्यूज से बात की एयरफोर्स 1 में, और फॉक्स न्यूज को साफ तौर पे कहा कि हमें जहां तक जानकारी है भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। ये नया बयान आया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। ये देखना होगा कि इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे पत्र जारी करके कहा था कि भारत अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा। तो ये देखना है कि जो ट्रंप का दावा है कितना सच है कितना झूठ है, जवाब इस बार भारत सरकार को देना है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि चीन से हमारा समझौता हुआ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे हम ताइवान पे हमला नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाली बात है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप जो है तमाम अवसरों पर ऐसी बात कहते हैं जिनकी कोई मतलब नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो दावे हैं उसकी छानबीन जरूरी है। अब जबकि ट्रंप और पुतिन की बातचीत खत्म हो गई है, बेनतीजा खत्म हुई है, हम बार बार कह रहे हैं, देखना यह है कि भारत पे जो टैरिफ लागू किए गए हैं 50% का, उसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति का कोई बयान आता है कि नहीं आता है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत ने तेल लेना बंद कर दिया, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि रूस के साथ बातचीत जो है हमारी सार्थक रही है, तो उम्मीद की जाती है कि वो भारत के साथ जो वो सख्ती बरत रहे हैं उसमें कुछ रियायत आएगी। फिर मिलते हैं, फिर बातचीत होगी। नमस्कार।